नमस्कार। चलिए हम लोग अब अपने धर्म के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि मन एक सूक्ष्म शरीर है। अब सूक्ष्म शरीर क्या है, इसको बिना बताए मैं अगर आगे बढ़ जाता तो मेरा जो आप लोगों से वादा है कि सब बड़े बड़े शब्द जो हैं, छोटे छोटे शब्द जो हैं, जो भी ऐसे शब्द हैं उसको हम लोग सरल अर्थों में समझेंगे, वो वादा अधूरा रह जाता। तो हम लोग सूक्ष्म शरीर को भी आज डिकोड करेंगे कि आखिर सूक्ष्म शरीर क्या होता है और मन वो सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है, शरीर वो सूक्ष्म शरीर कैसे धारण करता है। इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत सरल अर्थों में समझने का प्रयास करते हैं। कल्पना कीजिए एक चुंबक से हम सब लोग अवगत हैं। तो चुंबक का कल्पना कीजिए। चुंबक में हम लोग एक गुण देखते हैं कि वो लोहे को आकर्षित करता है। अब लोहे को आकर्षण करने की शक्ति उसको प्रकृति ने दी है। तो आप जब एक चुंबक लेंगे और उसके सामने कोई कील ले जाएं और एक प्रयोग करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि चुंबक जो है किसी लोहे को कील को थोड़ी दूरी से ही, ये निर्भर चुंबक के साइज पर करता है। तो चुंबक जो है अगर बहुत बड़ा चुंबक है तो बहुत दूर से ही लोहे के कील को आकर्षित कर लेगा, लेकिन अगर छोटा सा चुंबक है तो थोड़ी ही दूरी पर अगर आप लोहे के कील को रखेंगे तो वो उसको आकर्षित कर लेता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोहा जो एक फिजिकल उसका बॉडी है, उसके बाहर चारों तरफ उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, जहाँ से वो कील को आकर्षित करके अपने में सटा लेता है। तो वो जो क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, जो मैग्नेटिक फील्ड है चुंबक का, वो असल में क्या है? वही असल में सूक्ष्म शरीर है, वही असल में अमूर्त शक्ति है, या उसको कहें जो हम लोगों ने कल कहा था कि उसको अध्यात्म की भाषा में ऑरा कहते हैं या ओजस कहते हैं। वो एनर्जी का क्षेत्र, वो एनर्जी का एरिया जहाँ पे चुंबकीय गुण धारण किए हुए हैं, वहाँ भी चुंबक फिजिकली तो मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ पे चुंबक काम कर रहा है, उसको आकर्षित कर रहा है। उन्होंने देखा कि कैसे एक सूक्ष्म शरीर होता है जो कि मूर्त नहीं होता है, अमूर्त होता है, अर्थात दिखाई नहीं देता है। मानव शरीर के साथ भी ऐसा है। एक दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग बात को समझते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि पदार्थ को हम जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो वो अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे छोटे छोटे कणों में ही बंटता है। उसके अलग अलग नाम हैं। हम लोग उतना तकनीकी नहीं जाते हैं, पर हम लोग ये जानते हैं कि वो पदार्थ जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। तो कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा पत्थर है, छोटा सा टुकड़ा है, उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स से तोड़ते हैं तो वो टूट जाता है कण। तो पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनमें भी आकर्षण का शक्ति होता है। वो भी आकर्षण के शक्ति के जरिए ही एक दूसरे से जुड़कर कोई स्वरूप या कोई रूप धारण करते हैं। ये किसी पत्थर का या किसी और चीज़ का, लोहे का, स्टील का, कुछ भी, कोई भी स्वरूप धारण करते हैं, वो आकर्षण के गुण के कारण ही। अब वो पदार्थों में आकर्षण का गुण जितना ज़्यादा है, उसकी शक्ति जिसकी जितनी ज़्यादा है, तो वो जिसमें ज़्यादा है वो ठोस होती है, जिसमें थोड़ी कम है तो वो तरल स्वरूप में होती है, और कम है तो गैसीय स्वरूप में होती है। हम लोग को कल्पना ये करना है कि मान लीजिए कि वो शक्ति जो है, आकर्षण की शक्ति, गैसीय स्वरूप में है, उस समय भी उससे भी गैसीय स्वरूप में है, उससे भी ज़्यादा कम हो जाए। गैस को हम लोग देख लेते हैं, सारे गैस को तो नहीं देख पाते हैं, कुछ गैसें दिखाई देती हैं, धुआं दिखता है, फॉग दिखता है, कितने पतले पतले उसके पार्टिकल्स हैं, कितने छोटे कण हैं। अब कल्पना कीजिए कि वो उससे भी छोटे कर दिए जाएं, अगर उससे भी छोटे और महीन कर दिए जाएं, इतने महीन कर दिए जाएं कि वो दिखाई ना दे, पर वो हैं। ऐसा कल्पना हम लोग कर सकते हैं कि उसको और बहुत महीन कर दिया जाए किसी एक्सटर्नल फोर्स से या प्रकृति के द्वारा, तो वो बहुत महीन हो जाएंगे, इतने महीन कि वो दिखाई नहीं देंगे। वैसी स्थिति में क्या होगा? उस समय क्या होगा? पार्टिकल्स का स्वरूप नहीं रह जाएगा, वहाँ पे रह जाएगा
तो केवल उसकी एनर्जी, उसकी आकर्षण की शक्ति बहुत कम। अब जब ऐसे रूप में वो आ गई है, जब केवल वो अब एनर्जी बच गई, कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर, जब वो टूट कर इतने अलग हो गई, इतने बारीक हो गई कि अब वो केवल एनर्जी रह गई है। ऐसे ही एनर्जी से, ऐसे ही एनर्जी के भंडार से ये स्पेस बना हुआ है। ये जो स्पेस है, इसी सूक्ष्म एनर्जी जिसको कहते हैं, बहुत सूक्ष्म है ये, उसी एनर्जी से ये सारा स्पेस बना हुआ है। स्पेस को हम लोग पहले भी देखे थे, यहाँ पे भी स्पेस को समझिए कि उसी सूक्ष्म एनर्जी से स्पेस बना हुआ है। स्पेस को हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी का खादान है, खजाना है। और यही एनर्जी परमात्मा की शक्ति से या अपनी ही शक्ति से स्वरूप धारण करती है, कोई रूप धारण करती है। ग्रह बन जाए, सूरज बन जाए, चांद तारे बने, या मनुष्य बने, या धरती की कोई वस्तु बने, ये सब वही एनर्जी किसी शक्ति के प्रभाव में आके या अपनी ही शक्ति से, वो खुद भी एनर्जी है, वह रूप धारण करती है। मानव शरीर भी उसी स्पेस की एनर्जी से बना हुआ है। तो जब एनर्जी से कोई भी शरीर या कोई भी स्वरूप धारण करती है, शरीर पे ही हम लोग विचार करते हैं कि जब वो एनर्जी कोई स्वरूप धारण करती है, कोई शरीर धारण करती है, कोई रूप लेती है, उस समय भी वो एनर्जी में जो गुण है, जो आकर्षण की शक्ति है, वो शरीर में भी होती है, क्योंकि उसी से वो बनी हुई है। और जैसे ही कोई स्वरूप धारण करती है तो उसके चारों तरफ वो एनर्जी भर जाती है, भरी हो। असल में हम वही हैं ही, उसी एनर्जी के बीच में हम लोग एग्जिस्ट ही कर रहे हैं। तो जैसे ही एक शरीर का निर्माण हुआ, उसके चारों तरफ वो एनर्जी है ही, वही एनर्जी रूप धारण की है। तो आपके शरीर का जो बाहरी हिस्सा है, उसको बाहर का जो स्पेस है, जो बाहर का एनर्जी है, उससे और आपके शरीर के बीच में एक संपर्क सधता है उस एनर्जी से। समझिए कि भौतिक शरीर और जो स्पेस की एनर्जी है, उसके बीच का एक पुल है आपका सूक्ष्म शरीर। आपको इस प्रकृति से जोड़े रखता है, आपका ऑरा, आपका ओजस। हम लोग दो चीज़ों को समझे यहाँ पे कि स्पेस एनर्जी का खादान है और वही एनर्जी स्वरूप धारण करती है। और जब वो स्वरूप धारण करती है तो अपना जो उसका गुण धर्म है वो उसमें समाहित रहता है। और उस शरीर को बाहर से आवरण के तौर पे जो स्पेस घेरे हुए है, जो एनर्जी घेरे हुए है, वो उस सूक्ष्म के शरीर के जरिए जुड़ती है स्रोत से। अपने हम जहाँ से रूप धारण करते हैं, जहाँ से हम लोग निकले हैं, जिस गर्भ से, स्पेस से, उससे हमारा कनेक्टिविटी एक तरह से जैसे माँ के गर्भ में नाभि से जुड़ा होता है बच्चा, वैसे ही हम लोग सूक्ष्म शरीर से उस गर्भ से जुड़े हुए हैं, उस स्पेस से जुड़े हुए होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा सूक्ष्म शरीर, और वही सूक्ष्म शरीर को अध्यात्म की दुनिया में लोग आत्मा कह देते हैं या उसको मन कहते हैं या उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और स्पेस को, इसी स्पेस की कल्पना को, इसी एनर्जी को परमात्मा कहते हैं और अपने सूक्ष्म शरीर को आत्मा कहते हैं। आत्मा परमात्मा शब्द से कोई बहुत बड़ा तात्पर्य नहीं होता है, यही परम तत्व और आत्म तत्व। आत्मा जब ये शरीर डिसॉल्व होता है, फिर वापस जब मिटता है, तो जो एनर्जी है वही रहती है। वही जो सूक्ष्म शरीर है वो
उस बाहर के जहाँ से ये बनी है उसी रूप में वापस चली जाती है, वही एनर्जी हो जाती है। तो वो एनर्जी कभी जो मिटती नहीं, इसलिए उस सूक्ष्म शरीर को अपना कह दिया जाता है, जो कभी मिटता ना हो, इसलिए उसको सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जो भी कह लें आप, बट वही एनर्जी का एक रूप है। हो सकता है आज की बातें थोड़ी सी परेशान करने वाली हों, लेकिन इसको एक दो बार सोचें, समझें। कल्पनात्मक बात है, सूक्ष्म शरीर को तो दिखाया जा नहीं सकता है। हाँ, इसको अनुभव जरूर कराया जा सकता है, और हम लोग करेंगे। भविष्य के सेशंस में सीखेंगे कैसे हम सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य कर सकते हैं, अपने मन को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, इसका भी हम लोग अभ्यास करेंगे। लेकिन आज अभी के लिए इतना ही। आप लोगों ने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।